हेलो वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल पे किस तरह से आप अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ हेडिंग्स लिखनी होगी, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम हेडिंग लिख लेते हैं। सबसे पहली हमारी हेडिंग होगी सीरियल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं ईयर। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं मंथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं एम्प्लॉई कोड। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं एम्प्लॉई नेम। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं फादर नेम। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है ईमेल आईडी। उसके बाद हम इसे हेडिंग सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम भी। यहाँ पे हम कलर इफेक्ट डाल देते हैं, फॉन्ट का कलर। उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे सीरियल नंबर पहले डाल देते हैं, 1 2 10 तक ले लेते हैं डेटा। और ईयर में हम 2024 और मंथ में हम लिख देते हैं अगस्त, चल रहा है अगस्त का मंथ। उसके बाद इसे ही हम फिलअप कर देते हैं डाउन तक। यहाँ पे एम्प्लॉई कोड डालते हैं। तो एम्प्लॉई कोड हमने माना सपोज डेट NPT 29981। यहाँ पे हम लास्ट में कर देते हैं इसे 82 और इसे सिलेक्शन करके नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद एम्प्लॉई नेम फादर नेम फिलअप कर लेंगे, फिर कॉन्टैक्ट, फिर ईमेल आईडी। और यहाँ पे हम तारीख डाल देते हैं 1, नेक्स्ट में 2, और अगस्त में होते हैं 31 डेज। तो 31 तक हम इसे ड्रैग कर लेते हैं, 31। उसके बाद अब आते हैं दिन की बारी, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं 1 तारीख था थर्सडे को। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं THU थर्सडे और इसे भी हम 31 तक ड्रैग कर लेते हैं। क्लियर। इसमें हम कलर इफेक्ट डाल देते हैं, ब्लैक वाइट। अच्छा, संडे। और यहाँ से लेकर पूरा एरिया सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ऑल बॉर्डर करने के बाद हम जो ये डेज वाला एरिया है इसे सिलेक्ट करते हैं और इसे कर देते हैं ऑटो फिट। उसके बाद जहाँ जहाँ संडे आता है इसे हम अलग कलर से डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि संडे को हॉलीडे होता है। तो हमने यहाँ पे इसका कलर कर दिया है रेड और वाइट। इसी तरीके से इसे फॉर्मेट पेंटर से जहाँ जहाँ संडे होगा उसे हम कलर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद जहाँ जहाँ संडे है वहाँ पे हम कर देते हैं H फॉर हॉलीडे और कॉपी करके हर जगह पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद ये वाला जो एरिया है इसे हम सिलेक्ट करके इसे मर्ज करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिटेल्स। डिटेल्स को लिखने के बाद इस पे भी हम कलर इफेक्ट डाल देते हैं एम्प्लॉय की डिटेल की जगह। तो यहाँ पे हमने इसे ब्लू कलर कर दिया और इसमें अक्षर का कलर वाइट कर दिया। सभी एरिया को सिलेक्ट करेंगे और सभी एरिया को सिलेक्ट करने के बाद इसे बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद फिर क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमें एम्प्लॉय का नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट और ईमेल आईडी वगैरह डिटेल भरनी है। तो मैं अभी वीडियो को पॉज करके पहले इस चीज़ को फिल कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सारा डेटा फिलअप करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं तारीख पे। तो यहाँ पे जो तारीख के नीचे जो बाकी दिन बचे हुए हैं इसमें हमें प्रेजेंट ऑप्शन भरना है। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज डेट भरा प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, absent प्रेजेंट, absent लीव प्रेजेंट। इस तरीके से हमें बाकी दिनों में चीज़ें भरनी है।
तो इसके लिए मैं वीडियो को पहले पॉज करके और सारा चीज़ फिलअप कर लेता हूँ। अब ये डेटा फिलअप करने के बाद हम यहाँ पर इसके फॉर्मूले के लिए यहाँ पे मैं एक डेटा तैयार करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे, ताकि मैं आपको फॉर्मूला बता सकूँ कि किस किस तरीके से क्या चीज़ फिलअप करना है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं फुल, या तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंडीशंस। और उसके बाद यहाँ पे टाइप में हम सबसे पहले लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर उसके बाद है ईयर, फिर उसके बाद है मंथ, फिर सीरियल नंबर ईयर मंथ है। फिर उसके बाद हमने लिखा था एम्प्लॉई कोड, फिर एम्प्लॉई नेम, फिर फादर नेम, फिर है आपका कॉन्टैक्ट्स, फिर है ईमेल आईडी, फिर उसके बाद है डेज, फिर उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आगे भी डालते हैं, यहाँ पे डालेंगे तो इसमें हम लिखेंगे टोटल डेज, फिर आएगा प्रेजेंट डेज, फिर उसके बाद absent डेज, फिर उसके बाद लीव डेज, फिर लास्ट में आएगा वर्किंग डेज। तो ये तो हो गया हमारी टाइप्स में हेडिंग। और इसके बाद यहाँ पे कंडीशन डालेंगे। तो कंडीशन के लिए यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन कर लिया, ये सभी का ऑल बॉर्डर कर दिया, और इसे हमने कलर फिलअप कर दिया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे सीरियल नंबर पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और क्वेश्चन मार्क हम ले देते हैं डेज तक, टोटल डेज तक। और यहाँ पे हम फॉर्मूला चलाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा प्रेजेंट डेज के लिए, वो हम लिख देते हैं। तो हम सबसे पहले यूज करेंगे इक्वल काउंट इफ का फॉर्मूला, ब्रैकेट लगाएंगे, और हम यहाँ पे करेंगे डेज सिलेक्शन, उसके बाद कॉमा, कोटेशन मार्क, प्रेजेंट के लिए पी, कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद, और एंटर। इसी तरीके से यहाँ तक लीव तक चलेगा। तो जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे एब्सेंट के लिए ए, और लीव के लिए हम करेंगे एल, और वर्किंग डेज के लिए हम यूज करेंगे इक्वल टोटल डेज माइनस एब्सेंट डेज और माइनस लीव डेज। तो इस तरीके से हमारा वर्किंग डेज निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहले हेडिंग लिख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले हेडिंग है टोटल डेज, फिर उसके बाद आएगा प्रेजेंट, उसके बाद आएगा अब्सेंट, उसके बाद आएगा लीव, और उसके बाद आएगा वर्किंग, और सभी में डेज फिलअप कर देंगे। और इसे भी कलर कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे हम चलाएंगे फॉर्मूला, सिलेक्शन करके बॉर्डर डाल देते हैं। टोटल डेज हर जगह 31 लिख देंगे। 31 फिलअप करने के बाद प्रेजेंट डेज निकालना है। प्रेजेंट डेज के लिए क्या करेंगे, हम एफएक्स पे जाएंगे, काउंट इफ का सिलेक्शन करेंगे, ओके का बटन दबाएंगे। उसके बाद हम रेंज सिलेक्शन करेंगे 31 से लेकर 1 तक का, 1 तारीख तक। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, पी लिखेंगे प्रेजेंट के लिए, और एंटर करेंगे तो प्रेजेंट निकल के आ जाएगा 25 डेज। अगर मैं यहाँ पर इसे बोल्ड कर लेते हैं पहले, अगर मैं यहाँ पे किसी भी जगह ए कर देता हूँ अब्सेंट के लिए, तो यहाँ देखो 24 हो गया। अगर हम यहाँ पे एक और कर देते हैं तो देखो 23 हो गया। इस तरीके से ये कैलकुलेशन करता है। अब्सेंट के लिए भी सेम है, एफ एक्स पे जाना है, काउंट इफ पे जाके ओके करना है,
31 से लेके 1 तक की रेंज को सिलेक्शन करना है, एब्सेंट के लिए ए लिखना है और ओके कर देना है। इसी तरीके से लीव निकालना है, एफएक्स पे जाना है, ओके करना है और 31 से लेके 1 तक की रेंज सिलेक्शन करना है, नीचे कैटेगरी पे जाके एल टाइप करना है लीव के लिए, ओके करेंगे लीव आ जाएगा। वर्किंग डेज के लिए इक्वल टोटल डेज में से आप माइनस कर दो एब्सेंट को और माइनस कर दो लीव को, तो आपका वर्किंग डेज निकल जाएगा। यहाँ पे दोबारा एक बार ट्राई करते हैं बिना फॉर्मूले के इंसर्ट फंक्शन के। तो इक्वल काउंट इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, रेंज का सिलेक्शन करेंगे 1 to 31 तक, उसके बाद कॉमा, कोटेशन मार्क, पी फॉर प्रेजेंट, कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ पे ट्राई करते हैं इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट रेंज सिलेक्शन 1 to 31 तक, फिर कॉमा, कोटेशन मार्क, एब्सेंट के लिए ए, कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद, एंटर। ऐसे ही लीव डेज के लिए इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट रेंज सिलेक्शन और कॉमा, कोटेशन मार्क, लीव के लिए एल, कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद, एंटर। और वर्किंग डेज के लिए इक्वल टोटल डेज माइनस एब्सेंट माइनस लीव, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए 25 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ तो यहाँ देखिए 24 हो गया, एब्सेंट 1 है, लीव 2 है और 28 डेज निकल गया। अगर मैं यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्शन करके और नीचे की ओर ड्रैग कर देता हूँ तो सभी का आंसर एक साथ आ जाएगा। इस तरीके से अटेंडेंस चार्ट शीट बनाना है आपको। ये इसका पहला मेथड है, सेकंड मेथड मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।